हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैनिज़्म में जो है वर्धमान महावीरा के बारे में पढ़ेंगे, जो 24th तीर्थंकार थे। याद रखना, पहले नहीं, 24वें, ठीक है, 24वें तीर्थंकार थे जैनिज़्म के। महावीर वर्तमान जो है फाउंडर हैं जैनिज़्म के, जो इसकी प्रेजेंट फॉर्म है उसमें, और ये कंसिडर किए जाते हैं 24th और लास्ट तीर्थंकार, एक स्पिरिचुअल टीचर ऑफ जैनिज़्म, समझे। ये ही लिव्ड अराउंड 6th सेंचुरी, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 5th-6th सेंचुरी। बुद्धिज़्म भी था और बुद्धा भी थे, और 6th सेंचुरी BC में ये अराउंड सेम टाइम एज गौतम बुद्धा, ठीक है। उनकी टीचिंग एम्फसाइज करती है, किन चीज़ों पे जोर डालती है? नॉन वायलेंस, अहिंसा पे, समझे, ट्रुथ, सत्य, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, रिनाउंसिएशन एज ए पाथ ऑफ लिबरेशन, सब कुछ छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। अगर हम पढ़ें महावीरा की जो है अर्लियर लाइफ, बर्थ और उनकी अर्लियर लाइफ के बारे में, 599 BC में वो पैदा हुए। बोर्न कहाँ हुए? कुंदग्राम। कहाँ पे? वैशाली बिहार में, एक रॉयल क्षत्रिय फैमिली में। उनके फादर का नाम था सिद्धांता, रूलर जो थे न्याय क्लैन के, ठीक है, न्याय क्लैन के लीडर थे। उनकी माँ जो थी त्रिशला, जो लिच्छावी की एक प्रिंसेस थी, जो कहीं ना कहीं रिलेटेड भी थी किंग जो बिंबिसारा है मगध के, उनके रिलेटिव भी थे। ओरिजिनल नेम इनका वर्धमान था, और जिनका मीनिंग है वन हु ग्रोज, सिंबलाइजिंग प्रोस्पेरिटी, ठीक है। बड़ी लग्जरियस लाइफ इन्होंने भी जी, बट फ्रॉम दी अर्लियर एज से ही उन्हें उनकी जो रुचि थी, उनका जो ध्यान था, जो उनका इंक्लिनेशन, जो उनका झुकाव था, वो स्पिरिचुअलिटी की ओर था, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे गौतम बुद्धा, महावीरा भी जो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे, बट चूज ए स्पिरिचुअल लाइफ। इन्होंने भी जो है एक स्पिरिचुअल लाइफ चूज की। अब रिनाउंसिएशन और स्पिरिचुअल जर्नी, 30 ईयर्स की एज में, एट 30 ईयर उन्होंने अपनी रॉयल लाइफ को जो है जो त्याग दिया, धन दौलत सबको, और गेव अप ऑल, जितने भी उनके पास मटीरियल जो पोजेशन था, जो भी उनके धन दौलत थी, सब कुछ छोड़ के मंक बन गए, ठीक है, फकीर बन के, और प्रैक्टिस करने लगे सीवियर पीनेंस, मेडिटेशन और एक्सट्रीम नॉन वायलेंस। किसी मतलब पशु पक्षी मच्छर कीड़े मकोड़ों की तरफ भी हमें वायलेंट नहीं होना है, उनकी भी जान लेनी है। 12 साल तक इधर उधर जो है घूमते रहे, भटकते रहे, और बहुत ज़्यादा इन्होंने लाइफ में जो है इंड्योर्ड हार्डशिप, बहुत सख्त फास्टिंग क्या करते रहे, भूखे रहे, प्रैक्टिस की साइलेंसिंग, चुप रहना, ठीक है। एग्जाम्पल, वंस ही स्टूड स्टिल इन द मेडिटेशन वाइल शी पुट रिलीज डॉग्स ऑन हिम बट रिमेन्ड काम एंड इम्बॉडीड नॉन वायलेंस। एक बार वो खड़े रह गए, और एक जो भेड़ बकरियां चराने वाला था, उसने उन पर कुत्ता छोड़ दिया, बट वो फिर भी काम रहे हैं, और नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया, उन पे नहीं, वहाँ जो है सेल्फ डिफेंस भी नहीं किया। इनलाइटनमेंट, जिसको कावल्या भी कहते हैं, कावल्या जाना, ठीक है, कौन सी एज में? एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। तो 30 ईयर में घर छोड़ा, और 42 साल में उनको जाके कावल्या मिला, ठीक है। सिमिलर जैसे बुद्धिज़्म में जो है निर्वाणा, इसमें कावल्या, ठीक है, केवल्या, ठीक है। 12 साल की डीप मेडिटेशन और पीनेंस के बाद में उन्हें केवल्या जो है सुप्रीम नॉलेज जो है अटेंड हुई, साल ट्री के नीचे। बिकेम जिना मतलब वो कहते हैं बुद्धिज़्म में जो कॉन्करर हो, मीनिंग कि जिसने जो है अब अपनी जो डिज़ायर्स है और अटैचमेंट है, जो वर्ल्डली अटैचमेंट है, उनको कॉन्कर कर लिया है। और गेंड ओमनी साइंस, मतलब कावल्या जो है जाना, अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो बताना, अंडरस्टैंडिंग के यूनिवर्स को अंडरस्टैंड किया, कर्मा क्या होता है, लिबरेशन कैसे मिल सकती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने जानी। अब फ्रॉम दिस पॉइंट उन्हें महावीरा कहने लगे लोग, समझे, द ग्रेट हीरो जिसका मतलब है, ठीक है। अब एग्जाम्पल, जस्ट एज द सन रिवॉल्व्स अराउंड डार्कनेस, अंधेरे के अराउंड सन जो है घूमता है ना, महावीरा की जो इनलाइटनमेंट थी, जो कावल्या थी, उन्होंने रिमूव किया इग्नोरेंस और सफरिंग दुनिया से, ठीक है, रिमूव्ड इग्नोरेंस उनके अंदर की और सफरिंग को। टीचिंग क्या है महावीरा की, वो पढ़ते हैं। महावीरा ने प्रीच किया एक स्ट्रिक्ट पाथ नॉन वायलेंस का, सच्चाई का, अहिंसा का, और अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना। उनकी कोर टीचिंग इंक्लूड करती है 5 ग्रेट वाव्स, 5 महारथ्स। वो कौन कौन से? एक तो नॉन वायलेंस है, मतलब डू नॉट हार्म, किसी भी लिविंग बींग्स को हार्म नहीं करना है, चाहे वो कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो। सत्य, ट्रूथफुलनेस, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना है। अस्थ्या मतलब नॉट स्टीलिंग,
डू नॉट टेक वट इज़ नॉट गिवन। जो तुम्हें दिया नहीं जा रहा किसी की से, वो आपने ज़बरदस्ती चोरी से कैसे भी नहीं लेनी। ब्रह्मचारी सेलिबेसी, अपने डिज़ायर और अपने सेंसेस को कंट्रोल करना और ताउम्र ब्रह्मचारी रहना है। ठीक है। अपार ग्रह, नॉन पोजेशन, मतलब कोई भी चीज़, कोई धन दौलत, मटेरियल वेल्थ जो है इस दुनिया की, वो पोजेस नहीं करनी है, वो अपने पास नहीं रखनी। तो पहली ट्रुथफुलनेस है, दूसरी नॉन स्टीलिंग है, तीसरी सेलिबेसी है, और चौथा नॉन पोजेशन। कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे जैन मॉन्क्स जो होते हैं वो अपने मुंह को भी कवर करके रखते हैं क्लोथ से, ताकि वो किसी छोटे कीड़े मकोड़े को भी हार्म ना करें जब वो सांस लेते हैं। तो इस तरीके की एक स्ट्रिक्ट पीनेंस। ठीक है। अच्छा, टीचिंग इनकी देखते हैं। अनेकातवाद्य जो है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव, उसके बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रुथ के जो है मल्टी डायमेंशनल होते हैं, डिफरेंट व्यूज़ में ऑल हैव सम ट्रुथ, कि अलग अलग विचारों में जो है कुछ ना कुछ सच्चाई हो सकती है। ट्रुथ के अलग अलग जो है आकार, अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं। इनकरेज किया कि टॉलरेंट और रिस्पेक्ट करने, कि टॉलरेंट दूसरों के प्रति जो है ना सब्र, ठीक है, टॉलरेंट होना। आज की हमारी सोसाइटी बड़ी इनटॉलरेंट है। ठीक है, बहुत जल्दी वो बातें बोल देते हैं जो दूसरे को बुरी लग जाए। दूसरे के ओपिनियंस को जो है वो रिस्पेक्ट करना है। एग्जाम्पल जो फेमस एलिफेंट और ब्लाइंड मैन की स्टोरी है, जहाँ ईच ब्लाइंड मैन जो है वो टच करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिफेंट एंड थिंक इट इज समथिंग एल्स, लेकिन फुल ट्रूथ इज बियॉन्ड वंस पर्सपेक्टिव। एक अंधा इंसान हाथी के जो है ना अलग अलग हिस्सों को छू कर सोचता है ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, लेकिन ट्रूथ जो है एक पर्सपेक्टिव से कहीं अलग है। अगर वो अंधा ना होता, रोशनी होती, वो देखता सूंड कुछ है, दांत हैं, एक ही चीज़ के ये सारे, लेकिन वो दांतों को छू रहा है तो क्या वो सोच रहा है कुछ और है, सूंड को देख रहा है कुछ और है, पूंछ कुछ और है, कान उसके देख रहा है कुछ और, वो कुछ और उसके इंटरप्रिटेशंस निकाल रहा है, लेकिन पूरा सच उससे जो है अलग है। कर्मा और लिबरेशन जो मोक्ष है, एक्शंस, कर्मा जो है डिटरमाइन करते हैं इंसान का फ्यूचर, वंस फ्यूचर बर्थ एंड सफरिंग। तो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म में जो है, जो बुद्धिज्म है उसमें जो है रीबर्थ का कंसेप्ट नहीं। यहां पे है फ्यूचर बर्थ का है और सफरिंग, देखो ना। ठीक है। तो मोक्ष, लिबरेशन जो अचीव की जा सकती है सेल्फ प्योरिफिकेशन और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से। जो आत्मा, बुद्धिज्म में है रिबर्थ का सीन, जिनको एनलाइटनमेंट नहीं मिलता है। सोल, आत्मा जो है वो इटर्नल है। सोल का बुद्धिज्म में कंसेप्ट नहीं है, जैनिज्म में सोल का कंसेप्ट है, वो इटर्नल है और कैन अचीव फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये कहते हैं कि सोल एक इटर्नल चीज़ है, वो अमर है, और ये साइकिल जो बर्थ और डेथ की है, जो इंसान जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, रूह आती रहती है, जो रूह है, जो सोल है, उससे आज़ादी ली जा सकती है अगर हम जो है क्या ये चीज़ें फॉलो करेंगे। ठीक है। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, देखो प्रीचिंग फॉर 30 ईयर, महावीरा ने ट्रैवल किया अक्रॉस इंडिया फॉर 30 ईयर्स और टीचिंग किंग्स, मर्चेंट्स, बादशाहों को, जो बिजनेसमैन थे, कॉमन लोगों को, उन्होंने सिखाया। उन्होंने ऑर्गेनाइज किए अपने फॉलोअर मंक्स को, साधु को, नन्स को, साध्वीज को, ले मैन जो शर्वाका जो आम आदमी है, ले वुमेन जो शर्विका ऐसे हैं। ठीक है। उनके फॉलोअर्स को कहा जाता था निर्ग्रंथास, जो विदाउट एनी, थोज विदाउट बॉन्ड, उनका कोई लगाव नहीं है किसी चीज़ से। फेमस डिसाइपल्स जो हैं इंद्रभटु, गौतमा और सुधर्मा और जम्बू स्वामी थे। एग्जाम्पल किंग जो बिंबिसारा थे मगध के, वो भी महावीरा के फॉलोअर थे। जस्ट एज ही सपोर्टेड, जितना वो बुद्धा को सपोर्ट करते थे उतने वो महावीरा को भी सपोर्ट करते थे। वो फॉलोअर थे महावीरा के और ऑल्सो सपोर्ट करते थे बुद्धा को भी। महावीराज का जो निर्वाणा या डेथ या लिबरेशन है वो होती है 527 BC में पावापुरी बिहार में। 72 ईयर्स की उम्र में जो है महावीरा अटेंड करते हैं मोक्ष, लिबरेशन पावापुरी में। उनकी सोल जो है वो फ्री हो जाती है बर्थ और डेथ से, अब वो दोबारा नहीं लेंगे जीवन। ठीक है। ये इवेंट जो है सेलिब्रेट किया जाता है एज दिवाली जेन्स के द्वारा, डे जब महावीरा को जो है निर्वाणा मिला था। एग्जाम्पल जैसे लाइट मर्ज हो जाती है, जो है लैंप है लाइट के मर्ज हो जाती है लाइट में, महावीरा की सोल भी मर्ज हो गई मोक्ष में। ठीक है। जैनिज्म की जो ग्रोथ है, जैनिज्म स्प्रेड हुआ इंडिया में, स्पेशली जो गुजरात या राजस्थान, कर्नाटका और तमिलनाडु के एरियाज में। उनकी टीचिंग जो इन्फ्लुएंस है नॉन वायलेंस मूवमेंट से, अहिंसा से और वेजिटेरियनिज्म से।
फेमस जैन रूलर्स जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मयूरियन एम्पायर को फाउंड किया था। वो भी अपनी लेटर हाफ ऑफ द जो लाइफ थी वो जैन बन गए थे, मॉन्क बन गए थे। इन्फ्लुएंस इंडियन थॉट में तो इंस्पायर किया, अहिंसा की मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया, गांधी जी की नॉन वायलेंस की जो फिलॉसफी थी, जैन प्रिंसिपल ने इन्फ्लुएंस किया हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और इंडियन एथिक्स को भी। एग्जांपल इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है महात्मा गांधी के अंदर, वो बेस्ड थी जेन्स की जो अहिंसा प्रिंसिपल से, समझे। तो ये जेन्स फिलोसफी है। देखो जेन्स सेक्ट जो है महावीरा के बाद, डेथ के बाद जैनिज्म जो है ना दो सेक्ट्स में जो है बट गया। एक दिगंबर था स्काई क्लैड, और एक श्वेतंबर था वाइट क्लैड। समझो, जो बिलीव्स थी दिगंबर सेक्ट वो स्ट्रिक्ट थे और बिलीव करते थे मंक्स को कपड़े तक अपने छोड़ देने चाहिए, और जो है उन्हें न्यूड रहना चाहिए, मंक्स शुड रिमेन न्यूड्स, ठीक है, लेस स्ट्रिक्ट। ये अलाउ करते थे मंक्स को वेयर करने के लिए एक वाइट रोब, सफ़ेद कपड़ा, ठीक है, और मंक्स वेयर वाइट, ठीक है, सफ़ेद कपड़ा पहन सकते थे। तो दिगंबर और श्वेतंबर सेक्ट, एग्जाम्पल जो दिगंबर सेक्ट था वो बिलीव करता था कि महावीरा ने कभी शादी नहीं की। वहीं श्वेतंबर सेक्ट ये बिलीव करता था कि उन्होंने शादी की थी अपने रिनाउंसिएशन से पहले। जैन लिटरेचर के बारे में वैसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर में, बुद्धिज़्म सेक्ट के बारे में, हिंदुइज्म की किताबों का लिटरेचर वहाँ डिस्कस होगा। लेकिन फिर भी मैं अगर कुछ बताऊँ तो जैनिज्म की वास्ट कलेक्शन है सेक्रेड बुक्स का, जो प्रकृत में भी लिखा हुआ है, संस्कृत में भी लिखा हुआ है, अर्धमगधी में भी लिखा हुआ है। ये स्क्रिप्चर्स जो है कंटेन करते हैं टीचिंग तीर्थंकारास की, उनकी फिलोसफिकल आइडियाज़, उनके प्रिंसिपल, उनके हसूल है ना, जो फॉलो किए जाते हैं जेन्स के द्वारा। जैसे अगमाज है जो सीक्रेट टेक्स्ट है जैनिज्म की, श्वेतंबर जो अगमाज है जो जैन की कैनन्स हैं। ये श्वेतंबर सेक्ट जो बिलीव करता है कि जो ओरिजिनल टीचिंग है महावीरा की वो ओरली पास डाउन हुई थी, पहले मुँह जुबानी है ना, और बाद में उसको लिखा गया, ठीक है, कंपोज की गई जो अर्धमगधी में, जो मगध की लोकल लैंग्वेज थी वहाँ की, और डिवाइड किया गया 5 कैटेगरीज में। ये देखो अंग्स 12 टेक्स्ट जो हैं जिनकी कोर टीचिंग महावीरा की ऑन फिलोसफी, एथिक्स और कर्मा के बीच में। फिर उपंग्स जो हैं 12 किताबें हैं जो सप्लीमेंट टेक्स्ट हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं जैन की डॉक्ट्रिन्स को। फिर छेदा सूत्र हैं जो रूल्स मंक्स के और नन को कैसे डिसिप्लिन रहना है। माला सूत्र 4 बुक के टेक्स्ट हैं जो बेसिक जैन के कंसेप्ट्स और कंडक्ट्स को समझाती है, ठीक है। परिकिरनाक्स हैं जो 10 टेक्स्ट्स हैं, 10 किताबें हैं जो मिसलिनियस टेक्स्ट से कैसे रिचुअल्स कंडक्ट किए जाएंगे, ये सारे। एग्जांपल जो अचरंगा सूत्र है, पहला अंग है, वो डिस्क्राइब करता है किस तरीके से कंडक्ट होगा एक जैन मंक को कैसे लाइफ जो है जीनी है, ठीक है। दिगंबर की भी अब सेक्ट अलग अलग। दिगंबर बिलीव करते थे कि जो ओरिजिनल अगमास थे वो लॉस्ट हो गए, वो कहीं ख़त्म हो गए हैं ना। जो मेन स्क्रिप्चर्स जो हैं, ये जो मेन स्क्रिप्चर्स अब है ये बाद में लिखे गए, ठीक है। जैसे षटकदगम है ना, ये जो है पुष्पांदाता और बतुबली के द्वारा लिखे गए। ये ओल्डेस्ट कुछ दिगंबर टेक्स्ट है कर्मा के ऊपर, ठीक है। फिर काशिया पादु है, पहुद है ना, जो गुंधारा के द्वारा लिखी गई, जो एक्सप्लेन करता है पैशन, कशियाश और उसका रोल क्या है कर्मा पे, ठीक है। तो ये कुछ टेक्स्ट के बारे में तो हम जो है डिस्कस करेंगे ही, जो जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर, ठीक है, उसमें जो है हम लोग जो है वेरियस टेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी इंडियन फिलोसफी जो है, हमने इंडियन फिलोसफी को जो है एक एक करके हमने पढ़ा है, ठीक है। इसमें हमने हिंदू फिलोसफी पढ़ी, जैसे समख्या, मीमांसा, वेदांता, अच्छा विशिष्का, तो वेरियस हिंदू फिलोसफीज पढ़ी जो आस्तिक फिलोसफीज। फिर हमने नास्तिक फिलोसफीज पढ़ी, उसमें हम लोगों ने बुद्धिज़्म पढ़ा, ठीक है, बुद्धा की लाइफ के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने जैनिज्म पढ़ा, ठीक है, और महावीरा की लाइफ के बारे में पढ़ा, ठीक है। बिंबिसारा इनके कंटेम्परेरी थे, ओके। तो ये सारी इंडियन फिलोसफी का जो है, मैं कुछ बीच में 1-2 लेक्चर्स करना चाहता था, 3 लेक्चर्स, जिसमें मैं हिंदू फिलोसफी और जैन फिलोसफी और बुद्धिज़्म फिलोसफी के बारे में डिस्कस कर सकूं, ठीक है। अब हम जो है, हम लोगों ने देखो स्टार्ट कहाँ से किया था, प्री हिस्टोरिक एज से स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें हमने पेलियोलिथिक, चाकोलिथिक, मीजोलिथिक इनके बारे में डिस्कस किया। फिर हम आए इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, वो हमने किया, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस किया।
उसके बाद हम लोग आए फिलॉसफी में, ठीक है। हिंदू फिलॉसफी के बारे में डिस्कस किया, बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस किया और जैनिज्म के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब हम जो है, ये तो बीच में फिलोसफीज आ गई ना, ठीक है, मेजर इंडियन फिलोसफी। अब हम ऋग्वेदिक के बाद जो है ये यहां से स्टार्ट करेंगे, जो है महाजनपदास, ठीक है। महाजनपदास के बाद में जो है हम लोग जो है, जो मेजर मगध में एम्पायर हुआ, मगध एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मगध के बाद हम लोग चलेंगे मयूरियन एम्पायर पे, और फिर गुप्ताज, और फिर जो है हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री को जो है कवर कर देंगे, ठीक है। ओके, इस तरीके से हम लोग चले।